माउंट एवरेस्ट अटेम्प्ट करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं। मेरे मम्मी पापा गार्बेज कलेक्ट करते हैं लोगों के घर घर जा जा के। मैं सैटरडे संडे फ्री होती तो उनके साथ जा जा के कलेक्ट करती हूँ। सुल्तान मूवी देखिए, कुकर वाला देखा है? कुकर वाला जैसे फेमस हो गया था, आप लोग भी ऐसे फेमस हो जाओगे मेरे साथ। मैं वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसजेंडर बनूंगी। तो कुछ लोग हाँ कहते थे, कुछ लोग ना कहते थे। मेरी टीचर हमेशा कहती थी या तो लोग हाँ कहेंगे या तो लोग ना कहेंगे, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। साथ लोग वहाँ तक देते हैं जहाँ तक हो पाता है मैम, क्योंकि छोड़ के जाना पड़ता है मैम, पत्थर रखना पड़ता है। और ये माउंट और स्पोर्ट्स ऐसी है, आप हारोगे या जीतोगे। माउंट ट्रेनिंग ऐसी गेम है, आप मरोगे या जियोगे। तो आपको खुद के लिए भी सर्वाइव करना पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट ही क्लाइंब करना क्यों? मैं अगर एवरेस्ट करता हूँ तो मैं स्पेशल हूँगा। महिला अट्रैक्ट होती है, फीमेल टू फीमेल अट्रैक्ट होती है, ये लेस्बियन है। बट उनमें पार्ट्स होते हैं। वो क्या पार्ट्स होती हैं? टॉप, बॉटम एंड वर्सेटाइल। तुम ट्रांस हो कहीं ना कहीं, अगर मैं मान भी नहीं रही हूँ, मैं लग भी नहीं रही हूँ, अगर मैं सिंपल टोन में हूँ, फिर भी मुझे एहसास करा दिया जाता है यू आर ट्रांस। वक्त के तमाचों ने हर चीज़ सिखाई है। वक्त और हालात सब कुछ बदल देते हैं। ये है मेरे 3-4 फ्रेंड सर्कल में है जो ट्रांस डॉग है, ट्रांस कैट है, ट्रांस गोरिल्ला है, खुद के पास उसका पट्टा है, खुद के पास डॉगी वाली ड्रेस है। तो उसने बहुत सारे पेट रखे हुए हैं, उसके साथ रहता है अपने डॉगी पार्टनर्स के साथ में। मुझे घर पे बुलाया, कहता मुझे घुमा, मतलब पट्टा पहना के। ये चीज़ें हैं, वो अलग रहता है अपनी फैमिली से। और मैं नाम नहीं बताऊंगी, वो गवर्नमेंट सर्विस में है और नॉर्मल बाहर जाता है, नॉर्मल बॉय की तरह रहता है। नॉर्मल जब घर में आता है तो लाइक वो डॉग की तरह रहता है, सीरियसली। हाय, मेरा नाम पूनम भार्गव है और आज इस एपिसोड में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसजेंडर से, जिसने कि महज 23 साल की उम्र में, शायद इससे भी कम उम्र होगी, और माउंट एवरेस्ट अटेम्प्ट किया था। और उनके बारे में देखो बहुत सारी खासियत है। सबसे पहला तो यही कि वो माउंट एवरेस्ट अटेम्प्ट करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं। सेकंड कि उन्होंने बहुत छोटी एज में ये सारी चीज़ें की हैं। इसके बाद वो चंडीगढ़ पुलिस में, आई थिंक अगर जब उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो वो फर्स्ट ट्रांसजेंडर होंगी जो कि चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती होंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में, वो उन्हीं से बातचीत करेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए, जब आप समाज से अलग होते हैं ना, तो उस समय हर एक चीज़ मैटर करती है कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं, आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं, आप फिजिकली कितने स्ट्रांग हैं। तो सौरव इन सब चीज़ों में बहुत ही ऊपर है। हालांकि फाइनेंस की बात की जाए तो जिस तरीके की उनकी घर की कंडीशन थी, उनके मॉम डैड जो कि गार्बेज कलेक्ट करते हैं, फिर भी उन्होंने खुद को स्टेबल रखा और उसके बाद माउंट एवरेस्ट चढ़ती हैं। बहुत सारी कहानियां हैं उनसे जुड़ी, उनके बारे में भी जानेंगे। और हाल ही में आपने सुना LGBTQ तो आया हुआ था। हाउ सी यू? हेलो मैम, नमस्ते, जय हिंद। मैं जैसे कि पहले भी कहती हूँ, आपके मुझे बाल बहुत प्यारे लगते हैं, कर्ली से। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने बताया मेरे जो ऑडियंस है, ब्यूटीफुल ऑडियंस, कि आप वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं जो कि माउंट एवरेस्ट अटेम्प्ट किया था जिन्होंने। जी मैम, मेरा नाम किट्टू सौरभ टाक है। मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर हूँ जो रेसलर और माउंटेनियर है। मैंने माउंट एवरेस्ट किया है, अटेम्प्ट किया है। ये करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ जिसने 7,800 तक किया है। उसके साथ एक माउंट लबुचे है, ये करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ। और अभी चंडीगढ़ पुलिस में मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। ये अप्लाइड करने वाली चंडीगढ़ की फर्स्ट ट्रांसजेंडर थी और नॉर्थ इंडिया की भी। ओके, नॉर्थ इंडिया के भी। और एग्जाम होना है अभी आपका? जी मैम, अभी एग्जाम है। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। जी मैम, मैं बहुत पढ़ रही हूँ, अभी मेहनत पूरी कर रही हूँ। अब वो तो ऊपर वाले पे डिपेंड भी करता है थोड़ा नहीं, सा। ये तुम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे कि तुमने पहले ही बोला कि फर्स्ट PIL फाइल करने वाली हो, तो अगर तुम ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो ना सौरभ, तो तुम बाकियों के लिए एक होप बन जाओगी। जी मैम, बिल्कुल। मैं, मेरा पूरा फोकस है बस मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँ, मेडिकल क्लियर करूँ और फिजिकल क्लियर करूँ। अच्छा, और ये तो चलो इसकी बात रही है ना कि अभी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। आपकी बैक लाइफ में जाते हैं तो बहुत सारे स्ट्रगल, जब स्पेशली इस कम्युनिटी के लोग होते हैं, इनको काफ़ी स्ट्रगल झेलना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी एक नई टर्म है ये उनके लिए, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ? बिकॉज तुम्हारी फैमिली में भी, जैसे कि तुमने बताया, कि बहुत लोअर मिडिल क्लास से हो। जी मैम, बिल्कुल। मेरे मम्मी पापा गार्बेज कलेक्ट करते हैं लोगों के घर घर जा जा के। मैं सैटरडे संडे फ्री होती तो उनके साथ जा जा के
कलेक्ट करती हूँ उनके साथ। अभी भी मैं जाती हूँ तो लाइक अभी मैं कलेक्शन करती हूँ कि जिन घर से लेने होते पैसे उन घर से लेके आती हूँ और अपनी फैमिली में रहती हूँ। और उसके बावजूद भी फैमिली आपको मतलब सोसाइटी से लड़ना और एक्सेप्टेंस मिलनी और उसके बाद माउंट एवरेस्ट जाना, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जाने के लिए लाखों का खर्चा आता है बिल्कुल मैम। जहाँ तक मुझे नॉलेज है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट होते हैं मैम। हम्म। जैसे 25 लाख रुपए एक कंपनी लेती है। जैसे मैं एशियन ट्रैकिंग से गई थी तो मेरा 25 लाख रुपए लगा था एवरेस्ट और ये का 25 टाइम लाख आया कहाँ से? पे। मैम बहुत मुश्किल से अरेंज किया था मैंने, बहुत मुश्किल से। तो मैं जब ट्रांसजेंडर्स में 2 साल रही तो मैंने थोड़ा बहुत जोड़ के रखा था, वो यूज़ किया। उसके बाद मेरी जो मेघा परमार मैडम है, शोभित नाथ शर्मा और मेघा परमार हैं, मध्य प्रदेश से हैं ये लोग, भोपाल से। तो उन्होंने मेरी मदद की थी, उन्होंने टीचर थे, उनके घर पे ही रहती थी मैं। अच्छा जी। तो फंडिंग हुई उसके बाद आप उसके गए? बाद मैम भोपाल कलेक्टर ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने दिए थे मुझे 5 लाख रुपए, फिर बाकी शोभित नाथ शर्मा जी ने मुझे दिए थे, मतलब, और मेगा मैम ने। बस फिर उसके बाद में बड़ी मुश्किल से स्पॉन्सरशिप इकट्ठी की। मतलब लोगों के घर सुबह सुबह जाना तैयार होके, बैग टंगा के कि आप मुझे स्पॉन्सर दे दीजिए, आप मुझे स्पॉन्सर दे दीजिए, आप मुझे स्पॉन्सर दे दीजिए कि मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है। अब माउंट एवरेस्ट तो जाना है, वो तो मुझे जाना है। वो सोचते थे हमें क्या फायदा होगा। वही तो। मैंने बोला सुल्तान मूवी देखिए, कुकर वाला देखा है? कुकर वाला जैसे फेमस हो गया था, आप लोग भी ऐसे फेमस हो जाओगे मेरे साथ, मैं वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसजेंडर बनूंगी। तो कुछ लोग हाँ कहते थे, कुछ लोग ना कहते थे। मेरी टीचर हमेशा कहती थी या तो लोग हाँ कहेंगे या तो लोग ना कहेंगे, इससे ज्यादा क्या कहेंगे। तो मैं हिम्मत नहीं हारती थी मैम। पूरे 2 साल मैंने स्पॉन्सरशिप मांगी है, हर एक नेताओं के घर, हर एक स्पोर्ट्समैन के घर, हर एक बिजनेसमैन के घर मैम। तो बड़ी मुश्किल से मैंने स्पोर्ट्स के पैसे, मतलब माउंट एवरेस्ट के पैसे इकट्ठे किए और फिर मैं एवरेस्ट पर गई और मैंने 7,800 तक किया। और आपको पता है, जब मैं पैसे इकट्ठे हो गए, मेरे पास 1 रुपया नहीं था मैम एक्स्ट्रा कि मैं जूते खरीद लूँ और जूते खरीद कर चली जाऊँ पहनने। मैंने सब दोस्तों को कॉल लगाया, किसी के पास नहीं थे उस वक्त। तो उसके बाद मैं ऐसे ही गई, एवरेस्ट पहुंची। ट्रेन बाय रोड गई, मैं बाय रोड गई हूँ ट्रेन से। तो जाते जाते कोरोना हो गया था मैम। एवरेस्ट एक्सपीडिशन में जा रही हूँ और कोरोना हो गया। 2021 की बात है मैम, ये मार्च की एंडिंग की। और मैम बहुत ज़्यादा मेरे को तकलीफ थी उस वक्त कि सब लोग एवरेस्ट पे जा रहे थे क्लाइंबिंग के लिए और मैं होटल में बैठी हुई थी क्वारंटीन में। मतलब कि अब लोग तो यही कहेंगे ना कि हमने एक तो तुम्हें स्पॉन्सर किया जी। और ठीक है तुम्हें कोरोना हो गया और तुम होटल में बैठी हुई। हाँ, बहुत मुश्किल था। सब लोग के फोन आ रहे थे, आपने ध्यान नहीं रखा। कुछ लोग पॉजिटिव, कुछ लोग नेगेटिव। बहुत ज्यादा मैम उस वक्त प्रेशर था क्योंकि मैं एक इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी एज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। और इसमें मैम बहुत दुखी थी मैं कि मुझे कोरोना हो गया था, लेकिन 14 दिन बाद लॉकडाउन हटा, मेरे क्वारंटीन हटा। उसके बाद में मैम मैंने एवरेस्ट के लिए कदम रखा। फिर तो आप अकेली रह गई होंगी। बिल्कुल मैम, सब कुछ अकेले किया, सब कुछ। 7 दिन तक मैं अकेले चलती रही क्योंकि काठमांडू टू लुकला रहता है, लुकला समुद्र तल की निचाई से शुरू होता है। तो एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने के लिए 7 दिन का समय या 8 दिन का समय लगता है। तो मैम रोज चलना, पैदल पैदल करके, और अकेले चलना। टीम वर्क हो तो कुछ अलग होता है। हाँ। पता भी नहीं लगता कब पहुंच गए। पर मैम अकेले चली मैं मेरे शेरपा के साथ, तो वो फील मुझे है। किसके साथ? शेरपा, लाइक अ गाइड। पहाड़ों पे शेरपा बोलते हैं उन्हें, क्योंकि वो हमें गाइड करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं कि कहाँ से क्या करना है। जी। ओके। क्योंकि माउंट एवरेस्ट तक जाना इट्स नॉट सो सिंपल टास्क, है ना। कुछ भी हो सकता है आपके साथ रास्ते में। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो एक क्रिएचर मिलता है जो कि मंकी की तरह होता है, ऐसा मैंने कहानियों में सुना है नाम नहीं याद आ रहा मुझे। यति बोलते हैं उसे। यति, यस एग्जैक्टली। मैम वहाँ पे यति बोलते हैं और वो बहुत विशाल होता है, बहुत विशाल काय होता है। और मैम वो उठा के ले जाता है, शायद सुना है। और बहुत कम लोगों को देखने को मिला है वो। और मुझे नहीं मिला देखने को। पैर के निशान देखने को मिले, कहा जाता है कि पैर के निशान भी हैं वहाँ पे। मैम हाँ, बट डिफाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत दूर होते थे। हम लोग सिर्फ रात में क्लाइंबिंग करते थे, दिन में क्लाइंबिंग नहीं करते थे क्योंकि ग्लेशियर पिघलता है दिन में, तो रात में हार्ड हो जाता है ग्लेशियर, है ना। तो इसलिए हम हार्ड आइस पे चलते हैं। ओके। इसलिए तो हम लोग रात में ही क्लाइंबिंग करते हैं। यति कई बार आ जाता है तो शायद पूरी टीम को ले जाता है उठा के। तो हमें नहीं देखने को मिला, लेकिन सुना है कहानियां सुनी हुई है जी ना? जी जी।
वरना यूट्यूब जब तुम खंगालोगे ना यति लिख कर तो बहुत सारी कहानियां मिल जाती है। बिल्कुल मैम। और एवरेस्ट पे मैम जान का खतरा, सिर्फ डेंजर, डेथ जोन, और तुम्हारे कुछ भी साथ नहीं। ऐसा हुआ कि जब लगा कि नहीं बस यार ये तो आखिरी पल है, अब भगवान को याद कर लो? बिल्कुल मैम, बहुत पल पल पे लगता था मैम। मैं ऊपर से कोरोना हो गया था, आपको पता है, बॉडी सारी खत्म हो वीक, जाती बहुत है। वीक हो जाती मैंने है। 2 साल की ट्रेनिंग पूरी वीक खत्म हो गई थी मैम, 14 दिन के अंदर अंदर। तो मैंने फिर भी एवरेस्ट के लिए मैं गई कि मैं नहीं, मैं करूँगी। तो उसके बाद मेरे में हिम्मत थी, मैं गई, एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंची, सारा सामान खुद उठा के मैम 25 किलो का वेट होता है, लेकिन मेरा 30 किलो का हो गया था, क्योंकि सारा सामान मैंने ही खुद से उठाया था। जूते से लेकर, क्रैम्पोन से लेकर, डाउन सूट से लेकर, जैकेट तक, पानी की बोतल तक, सब कुछ टोटल, खाने पीने का सामान भी सब रखा। कुछ मैंने खुद उठाया था। उसके बाद मैम बेस कैंप पहुंची, बेस कैंप में सबसे मिली, सबसे हमारी एक अनीता कुंडू जी हैं हरियाणा से, वो मिली, अर्जुन वाजपेयी मिले, और सब लोग बहुत खुश थे। और अगर बीच में कोई रह जाता है या जैसे मतलब कई बार रास्ता भटक गए हो, गाइड साथ में ना हो, तो वो तो फिर रह गया। मैम क्या वो डिपेंड करता है, अगर वो डेथ जोन में है या वो मर जाएगा या वो जिंदा आ जाएगा, 2 चीज तो होगी। अगर वो डेड जोन में हैं तो आप लोग साथ नहीं देते हैं यार? 7 लोग वहां तक देते हैं जहां तक हो पाता है मैम, क्योंकि छोड़कर चले जाते हैं। छोड़ के जाना पड़ता है मैम, पत्थर रखना पड़ता है। और ये माउंट और स्पोर्ट्स ऐसी है, आप हारोगे या जीतोगे। माउंट ट्रेनिंग ऐसी गेम है, आप मरोगे या जियोगे, तो आपको खुद के लिए भी सरवाइव करना पड़ेगा। अगर हम माउंट ये तो नेचर है, जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसका करेंगे क्या आप? तो इंसान अगर वो मर चुका है तो उसका करेंगे क्या आप? उसकी यादें रह जाती हैं, तो हमें उनको प्रणाम करके आगे बढ़ना होता है। कई बार ऐसा भी होता होगा जब खाने के लिए चीज ना होती हो, मतलब खाने के लिए बहुत बार। कोई प्रोडक्ट ना हो तुम्हारे पास, बहुत बार मैम पानी पी तो के क्या? गुजारा करना पड़ता है। पानी भी नहीं होता है हमारे पास, तो क्योंकि ग्लेशियर जब पिघलेगा, यूज एंड थ्रो यूटन गैस होती है मैम, वो यूज होगी, वो चल रही होगी, तो हम ग्लेशियर पिघाल लेंगे, पानी पी लेंगे। अगर नहीं तो बिना पानी के भी रहते हैं। कुछ कुछ कई कई बार तो हम लोगों को 1-1 2-2 हफ्ता पानी भी नहीं मिलता है मैम। इस करके हमें सरवाइव करना पड़ता है, मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। नहीं तो एवरेस्ट नहीं कर सकता वो इंसान जो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग नहीं है। इन टाइम में कुछ ज्यादा क्रेज नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ लोग जाना चाहते हैं एवरेस्ट। हाँ मैम, एक तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, और लोगों के मन में ये है भावना है कि मैं अगर एवरेस्ट करता हूँ तो मैं स्पेशल हूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या कहते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स को लोग ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं अभी। ये ट्रेंड नहीं बन गया है जब से बहुत। ये रील, फेसबुक के रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स आए हुए हैं? जी बिल्कुल। अभी और माउंटेन्स, अब मैं भी हूँ, मैं भी अपनी इंस्टा पे डालती हूँ, फेसबुक पे डालती हूँ, लोग और भी क्रेज करते हैं, वो पूछते हैं कि मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं भी जाना चाहता अगर हूँ। मैं जाना चाहूँ तुम्हारे साथ तो? मैं बिल्कुल जा सकते हो आप, आपको बस ट्रेनिंग करनी है और 25 लाख जोड़ने हैं। मतलब एक तो मुझे 25 लाख जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, और मुझे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना होगा। ट्रेनिंग मैं दे दूंगी, फ्री ट्रेनिंग। पैसे बच जाएंगे मेरे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं मेरी यही एक सोच है कि मदद करनी, क्योंकि मैं जब कामयाब होने के लिए निकली थी घर से, मुझे भी लोगों ने मदद किया था। मैं नहीं चाहती यही कि- क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट ही क्लाइंब करना क्यों? क्योंकि और स्पोर्ट्स में ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई जेंडर नहीं है। जैसे डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, वो तो चलो अलग ही बात है, लेकिन कॉलम भी होना चाहिए। जैसे मेल का हो गया, फीमेल का हो गया, पर ट्रांस का कोई कॉलम ही नहीं है। वैसे मैं रेसलिंग खेलती थी, 8 साल मैंने रेसलिंग खेली एज अ मेल, तो उसमें कॉलम ही नहीं था। लेट मी क्लियर दिस कि सौरभ ट्रांस है, क्योंकि ट्रांस में भी बहुत सारे वैरायटीज है। जैसे LGBTQ एक अम्ब्रेला है, और प्लस साइन जो है वो चलो मैं डिफाइन कर देती हूँ, हालांकि मैं सौरभ से पूछने वाली थी। प्लस का मतलब है कि अभी इसमें और भी टर्म ऐड हो सकती है। मैं हालांकि लेकर भी आई थी, बट ये दिखेगा नहीं। ये है LGBTQIA+। एक एक करके हम बताएंगे भी। एक टर्म मैं बता देती हूँ, एक टर्म आप बता देते हैं। सबसे पहले जो बहुत कॉमन है वो मैं पिक करती हूँ। गे पिक करती हूँ। गे में ऐसा देखिए, गे का सिंपल है कि ये लोग फिजिकली, इमोशनली और मेंटली ये अपने ही मतलब जेंडर में अट्रैक्ट होते हैं। गे आप जैसे नॉर्मली जानते हैं। अब मुझे आप लेस्बियन का बताओ। मैम लेस्बियन इस प्रकार की होती हैं, जैसे
तीन वैरायटीज होती है इनमें भी। मैं सेक्सुअलिटी की बात करती हूँ कि लेस्बियन उसे कहा जाता है जो महिला टू महिला अट्रैक्ट होती है, फीमेल टू फीमेल अट्रैक्ट हो रही है, ये लेस्बियन है। बट उनमें पार्ट्स होते हैं। वो क्या पार्ट्स होती हैं? टॉप, बॉटम एंड वर्सटाइल। प्लीज एक्सप्लेन दिस। और मैं तो चाहूंगी कि जो मैंने गे टर्म एक्सप्लेन की है, एक्सप्लेन तो नहीं, बस एक मोटा मोटा बताया हुआ है, आप उसको भी एक्सप्लेन करो। तो लेट्स स्टार्ट विद लेस्बियन। ओके मैम, लेस्बियन से मैम इनमें क्या होता है, जो अगर फीमेल अगर अट्रैक्ट होगी तो उन्हें लेस्बियन कहा जाएगा। तो मैम इसमें भी टर्म्स होते हैं, इनकी सेक्सुअलिटी होती है, 3 प्रकार की सेक्सुअलिटीज हो जाती है इनमें, टॉप, बॉटम एंड वर्सटाइल। जो अपने आप को लाइक फील गर्ल करेगी, है ना, वो तो वो बॉटम होगी। वो है भी लड़की और वो फील भी लड़की कर रही है तो वो बॉटम है, बट वो लड़की से अट्रैक्ट है। और जो लड़की टॉप है वो फीमेल होगी, दिखने में भी है भी फीमेल ही, उसकी फीलिंग लाइक बॉयज जैसी होगी, वो उसे टॉप कहा जाएगा। तो वो ट्रांसमैन नहीं हो जाएगा? ट्रांसमैन अगर वो अपने आप को चेंज करेगा तो वो ट्रांसमैन होगा। ओके, जब वो ट्रीटमेंट लेना शुरू करेगा, थेरेपी लेना शुरू करेगा, अपने हेयर वगैरह रिमूव कराएगा और अपने पार्ट्स अगर चेंज करवाता है तो वो ट्रांसमैन होगा। जो टॉप लेस्बियन होगी वो ट्रांसमैन तब होगा। और वैसे ही जो बॉटम है तो बॉटम, अगर जो वर्सटाइल वो है लेस्बियन है तो वो शादी भी कर सकती है लड़के से, और वो लड़की के साथ उसको फिर बाइसेक्सुअल कह जाएंगे। बाइसेक्सुअल भी कहा जा सकता है, लेकिन मजबूरी में, उनके पास मजबूरी होती है, इतने नहीं बता पाते घर में, परिवार में। मैं ट्रांस हूँ, मुझे कितना टाइम लग गया था बताने में, फिर तो वो लेस्बियंस हैं। और आजकल के बच्चे तो फिर भी रिवील कर देते हैं, और जितने मेरे जो साथ के बच्चे तो बहुत कम रिवील कर पाए हैं। और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कई बार कि तुम बताना चाहते हो, तुम्हारे पास करेज भी बहुत है ना, कि चलो कोई बात नहीं, जो सोसाइटी कहेगी हम उसको फेस कर लेंगे, बट कई लोग तुम्हें बोल बोल कर ही मार डालते हैं कि तुम ट्रांस हो। एहसास भी तो करवाते हैं। हाँ, एहसास कराया जाता है। अगर हम एक दोस्त को या एक इंसान को अगर हम बता दें, चाहने वाले इंसान को या जिस पे हम भरोसा करते हैं, दोस्त किसी को भी, तो वो हमें एहसास कराता है कि तुम ट्रांस हो। कहीं ना कहीं अगर मैं मान भी नहीं रही हूँ, मैं लग भी नहीं रही हूँ, अगर मैं सिंपल टोन में हूँ, फिर भी मुझे एहसास करा दिया जाता है यू आर ट्रांस। फैमिली में, रिलेशन में, या कोई नहीं, ट्रांस आपको बताना तो चलो एक जेंडर है, वो भी एक कम्युनिटी है, तो क्या वो आपको ये एहसास कराते हैं कि यू आर द गिल्टी वन? शायद, क्योंकि अगर ना चाहते भी, अगर वो नहीं करवाना, ये नहीं कहना चाहेंगे गिल्टी वन, बट वो एहसास तो करा रहे कि मैं हूँ। क्यों कराना एहसास? अगर कोई लेस्बियन लड़की है, अगर उसने अपनी किसी दोस्त, तुम ये क्यों नहीं कहते कि हाँ मैं हूँ? कहती हूँ, हाँ मैं हूँ, गर्व से कहती हूँ मैं हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ मैं एक ट्रांस हूँ। और मैं अगर ट्रांस नहीं होती, अगर मैं आम पर्सन भी होती ना, तो आज मेरे पास ये सब नहीं होता, और इतनी हिम्मत नहीं होती। सबसे बड़ी बात हिम्मत की। मैंने सीखा है, वक्त के तमाचों ने हर चीज़ सिखाई है। वक्त और हालात सब कुछ बदल देते हैं मैम। मैं भी बहुत सहमी हुई लड़की होती थी, बट आज मैं बहुत बोल्ड हूँ, इसलिए क्योंकि वक्त हर एक इंसान के साथ उठी हूँ, बैठी हूँ। हर एक पर्सन मिला है जो अच्छे से भी रखता है, बुरे से भी रखता है। तो एहसास कराने वाले लोगों को मैं यही कहती हूँ बस, कि उसको बोल के मत बताओ कि आप वो चीज़ हो। अगर आप उसके लिए सच में केयर करते हो तो केयर प्यार से की जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा कुछ इमोशनल कनेक्ट रहा है इस चीज़ से? हाँ मैम, मतलब फैमिली के साथ भी रहा है। बोल के बता दिया जाता था कि तुम ट्रांस हो, और मेरे फ्रेंड सर्कल्स में बोल दिया जाता है। गुस्से में अगर मेरे कोई दोस्त वगैरह हो, वो मैंने फ़ोन कर दिया और मैं जिद कर ही बात करनी है, मुझे ज़रूरी है, तो वो कहेंगे तुम ट्रांस हो, तुम नहीं समझ सकते नॉर्मल पर्सन की लाइफ। क्या वाकई ऐसा है कि जो ट्रांस है वो नॉर्मल पर्सन की लाइफ नहीं समझ सकते हैं? लोग कहते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ट्रांस लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, उनको बहुत अच्छे से गाइड करना आता है किसी इंसान को। एक अच्छी काउंसलिंग करते हैं ट्रांसजेंडर्स, एक अच्छा सर्वाइवेंस दे सकते हैं। उनके साथ तो बल्कि रहना चाहिए, उनसे मिलते रहना चाहिए, उनके साथ, उनके पास पॉजिटिव पावर्स होती हैं, वो लेनी चाहिए। उन्होंने कितना स्ट्रगल करने के बावजूद भी वो आज मुस्कुराते हैं, तो ये चीज़ होनी चाहिए। लोगों का काम है कहना, है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, वो वाली चीज़ आ जाती तो सबको मैं इग्नोर करके हाँ मैं हूँ ट्रांस, क्या कर लोगे? दोस्ती रखोगे तो रखो, नहीं तो छोड़ दो। एक चीज़ हो सकती है, हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। और दिल लग जाता है तो ये हटाना भी पड़ता है। तो
ये चार चीज़ होता है, क्योंकि LGBTQ ऐसी एक कम्युनिटी है, क्योंकि घर में परिवार में बहुत कम हम बात करते हैं, बहुत कम बातचीत रखते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि समझना बहुत मुश्किल है। हमें परिवार वालों से अलग होने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि परिवार वाले इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। हम इस बारे में ही बात करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि भाई मैं लेस्बियन हूँ, मैं गे हूँ, या मैं ट्रांस हूँ, बट फैमिली इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तो हम इसलिए घर छोड़ने की प्लानिंग करने लग जाते हैं, घर से जाने की प्लानिंग करते हैं, या कोई उस वक्त हमें सब लोग अच्छे लगते हैं जिस वक्त हमें हमारे परिवार वाले नहीं अच्छे लगते। हमें हर कोई अच्छा लगेगा, जो इंसान हमारे लिए बुरा भी है वो भी हमें अच्छा लगेगा, बस फैमिली अच्छी नहीं लगेगी। फैमिली अच्छी लगेगी, क्योंकि फैमिली हमारे बारे में बात नहीं कर रही। इस बारे में शायद मैं गलत हो सकती हूँ, इसलिए नहीं लगती है क्योंकि हम बच्चे हैं, है ना, हमें नहीं पता अच्छे और बुरे की। परिवार वाले बड़े हैं, हम उन्हें समझ है, वो सरवाइव करते हैं बाहर, तो वो लोग इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। तो बच्चों को गलत संगति मिल जाती है या अच्छी संगति मिल जाती है, उन्हें कोई पार्टनर मिल जाता है तो वो फैमिली को ड्रॉप करने की सोचता है। वैसे अभी तक जो मैंने टू बी वेरी फ्रैंक है ना, इस कम्युनिटी में आपने बोला जैसे कुछ अच्छी संगत मिल जाती है, कुछ बुरी मिल जाती है। हमने अभी तक अच्छी देखी है, बुरी में क्या कुछ हो रहा है? बुरी में लाइक वही अच्छे बुरे लोग जो बन जाते हैं। ये बुरा जो बनना है, इस टर्म को एक्सप्लेन करो मुझे। बुरा बनना इन द सेंस, हम छोटी सी चीज़ ले लेते हैं, चिड़चिड़ापन। ओके। अगर कोई झगड़ा है किसी पार्टनर में या कोई चीज़ में, अगर वो 3-4 दिन के अंदर सॉल्व आउट नहीं हो रहा है तो वो रिश्ते दूरियां बन जाती हैं, अकेला हो जाता है इंसान, क्योंकि वो अपनी फैमिली को भी छोड़ के आया था, वो भी अपनी फैमिली को छोड़ के आया था। अब जो टॉप एक चीज़ और सौरभ, मैंने ये सुनी भी है, हालांकि हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि ट्रांस में भी रिलेशन होते हैं जी, है ना, बिल्कुल। कोई भी लाइक अगर आप किसी से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं या वो आपसे भी अट्रैक्ट हो रहा है तो आप में रिलेशन होगा। बट जिस तरीके से हम लोग एफर्ट्स करते हैं बीइंग अ मैन और विमेन कि हमारा रिलेशन बना रहे, एफर्ट्स डालते हैं, उतना एफर्ट्स आप लोगों में नहीं डाला जाता है। हम डालते हैं। ट्रांस वुमेन अगर किसी से लव करती है या अगर कोई ट्रांस मैन किसी को लव करता है, वो आपको पता है अपना प्यार कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता, मैन या वुमेन या ट्रांस, कोई नहीं छोड़ता। बट मैं ये कहूँगी अगर कोई ट्रांस वुमेन का अगर कोई स्ट्रेट पार्टनर है तो उसमें दिक्कत ये आ सकती है, स्ट्रेट की फैमिली भी है, स्ट्रेट पर्सन की फैमिली, स्ट्रेट लड़के की फैमिली है। अगर कोई ट्रांस वुमेन कोई स्ट्रेट लड़के से अगर लाइक रिलेशन में आती है, अगर उनका शादी का प्लान है तो उनकी फैमिली कैसे एक्सेप्ट करेगी? सबसे बड़ा रीज़न, राइट। और कोई इसके बारे में खुल के बात नहीं करता है। तो मैं आपको एक चीज़ छोटी सी मैं इसमें बताती हूँ कि अगर फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही तो पहले सोचना चाहिए था, पहले सोचना चाहिए था। चलो पहले नहीं सोचा, कोई बात नहीं, हो गया, प्यार हो गया मान लो, तो उसको एक्सेप्ट करो ट्रांस वुमेन को, या अलग लेके रहो या अलग से, क्योंकि छोड़ा तो जा नहीं सकता, वो प्यारी के जैसे छोड़ दिया जाए, है ना। तो एफर्ट किए जाते हैं मैम, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाती है कि मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, लड़का बोलेगा मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरी समाज में इज्जत है, मेरे पापा की इज्जत है, तो ट्रांस की इज्जत नहीं है, मतलब आप लोगों की इज्जत है, उनकी इज्जत नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। हर एक चीज़ की इज्जत है आज की दुनिया में, हर एक चीज़ की वैल्यू है। शून्य की कभी वैल्यू लगाई जा सकती है मैम? नहीं। 10 से 100, 100 से 1000, लाख, करोड़ रुपए बन जाते हैं। वैसे ही मतलब शून्य की वैल्यू नहीं होती। तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण दिया इस चीज़ का कि प्यार कर रहा है तो निभाओ, मुश्किल है निभाना, बट निभाओ, छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि लोग आते हैं, थर्ड पार्टी आती है हमें लड़ाने के लिए तो लड़ा देती है, तो ये नहीं करना चाहिए। और LGBT में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये भी है ना, ये है कि आपकी कम्युनिटी में से आप ही लोग एक दूसरे में रेफरेंस करते होते हैं, ये मैंने सुना है कि नहीं यार, एक इनसिक्योरिटी रहती है बीइंग लाइक ट्रांस है आप, आपको हो सकता है लेस्बियन से सिक्योरिटी हो, इनसिक्योरिटी हो, आपको गे से इनसिक्योरिटीज हो, ऐसा होता है? जी मैम, हाँ, लाइक कई बार ही होता है। जैसे कोई अगर जैसे मैं एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, बहुत पुरानी चीज़ हो चुकी है ये। मैं अगर कोई बॉटम है, लाइक कोई गे बॉटम है, अगर वो
अगर वो कोई ट्रांस के सामने खड़ा है और लाइक उसने नेम पेंट लगाई हुई है, लाइक वो बॉय लग रहा है और वो किसी ट्रांस वुमन के साथ में खड़ा है, तो ट्रांस वुमन को इनसिक्योरिटी होगी उस वक्त थोड़ी, कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उसमें अपना कल देख रही है। उसमें अपना कल देख रही है। ट्रांस वो बॉटम है, वही तो ट्रांस होगा ना आने वाले कल में, अगर उसके अंदर ज्यादा फेमिनाइन हार्मोन्स हुए, हाँ, वो अपने आप को लड़की बनाना चाहा तो यस, वो ओके, कल ना ट्रांस होगा। हाँ, तो मैं अगर कोई मैं किसी को देखती तो मैं उसमें अपना कल देखूंगी कि यार मैं भी ऐसी थी। हम्म, कई लोग उस चीज को अपना के उसको बहुत प्रेम करते हैं, उसको हाँ, बहुत आगे लेके जाते बच्चे को, कई लोग नहीं करते, तो ये सी इनसिक्योरिटी आ जाती है। और रिलेशनशिप के मामले में भी आती है। बहुत आती है। अगर मान लो किसी एक हाल ही में ट्रांस का भी चल रहा है, 3.5 साल शादी हो गए रहते रहते, और फिर अचानक से लड़का कहता है नहीं मैं तो लड़की से शादी करूंगा। हाँ, शादी करने के बावजूद भी मंदिर में शादी की, और ये दिल्ली का केस है। तो शादी हो गई, रह रहे हैं, लड़की कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है। अब 3.5 साल होने के बाद उसे याद आता है तुम्हें क्या कि लगता है ऐसा क्यों कि मतलब तुम इतने टाइम तक साथ रहते हो, तुम उसे प्यार करते हो, शादी भी की, और उसके बाद अब तुम कह रहे हो कि नहीं मेरा इंटरेस्ट किसी और में है, किसी और में छोड़ो, किसी और जेंडर में है। ये तो मैम अलग चीज़ की बात हो गई, क्योंकि मैं अगर कहूँ अगर मैं अपना मुद्दा अगर रखती हूँ तो ये चीज़ गलत मैं मानती हूँ। अगर वो शादी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ज़िंदगी भर का मतलब नाता होता है, वो अगर शादी करके अगर तोड़ता है लड़का, तो लड़के को भड़काया जा रहा है, या वो गुस्से में, उसको सोचना समझना चाहिए, अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहिए था। और आज वो दोनों अलग हैं, और वो जो ट्रांसजेंडर एक फीमेल बन के लाइफ जी रही थी, उन्हें सब कुछ छोड़ दिया था, वो पूरी गर्ल बन गई थी और उसको कोई जज भी नहीं कर सकता कई था, केसेस हैं ऐसे। और वो रह रही है, और सिर्फ एहसास कराया गया वो ट्रांस है, वो बच्चे नहीं कर पा रही है। मैम देखो, बच्चा आजकल फीमेल को भी नहीं हो सकता है, राइट? हाँ, तो ट्रांस से अगर रिलेशन में, तो गोद ले लो, सेरोगेसी करवा सकते हो आप किसी फैमिली से मेंबर से कह के, बट आप उसको छोड़ देना, ये चीज़ बहुत अलग लेवल पे जाती है। और थर्ड पार्टी आ जाती है, वही थर्ड पार्टी आई और उसने ऐसे कर दिया, तो ये चीज़ गलत है। अच्छा, इस कम्युनिटी में कितने चांसेस होते हैं कि आपको आपकी कम्युनिटी का ही कोई पर्सन, मतलब जिसके लिए आप फील ना कर, मतलब ऐसा बहुत कम होता होगा कि आप बाहर की कम्युनिटी में अपना पार्टनर तलाश रही होती है, ऐसा होता है? मिल जाता है अपने आप, तलाशता कोई नहीं है, हम तलाशते भी हैं। जो मनचाहा वो कहाँ मिला। दुख, दर्द, पीड़ा सब झलक रहा है। जी, मतलब जो चाहा वो नहीं मिलता। हाँ, हर कोई मिलता है, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। करना पड़ता है, मजबूरी है। क्योंकि जैसे पूरी एलजीबीटी की भी फीलिंग है भाई, उनको भी नीड है हर एक चीज की। कहते पेट है तो रोटी तो खानी पड़ेगी, ये चीज होती है, लोग नहीं समझ पाते। फिजिकल नीड भी होती होगी। हाँ मैम, ये तो सबको होती है। हाँ, ये तो अभी ओपन में अगर बताऊं, ये सबको होती है, कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता। ये तो अपनी अपनी बात होती है कि कौन बताना चाहता है, कौन अपनी पर्सनल लाइफ नहीं दिखाना चाहता। आपको मैं इतने अच्छे अच्छे केसेस दिखाऊंगी जो पार्टनर है, अगर किसी ट्रांस वुमन से किसी लड़के ने शादी की है, वो पूरी उम्र साथ निभा रहा है। चंडीगढ़ का केस मैं बताती हूँ आपको, रामदरबार का एक केस है, एक ट्रांस वुमेन है और लड़का और लड़की को 30 साल हो गए हैं, ट्रांस वुमेन और मैन को, स्ट्रेट मैन को, वो रह रहे हैं साथ, बच्चा गोद लेकर। तो कितना बड़ी बात है, एक लड़का ट्रांस के साथ सरवाइव कर रहा है और मतलब उसके साथ एज अ गर्ल वो रह रही है, कितनी बड़ी बात है। उन्हें सब लाइक ट्रांस वाली जो चीज़ें हैं वो सारी हटा के फीमेल में वर्जन हुई है, उन्हें वजाइना ऑपरेट करा के फिर, तो कितनी बड़ी बात है। मतलब प्यार ये चीजें नहीं देखता है। प्यार कुछ भी नहीं करता, प्यार अंधा है, कहते हैं ना। अच्छा, हम ना फटाफट ये टर्म्स पे थे, एक्सप्लेन करते हैं। बाइसेक्सुअल भी हो गया, ट्रांस में भी बहुत होते हैं, लाइक आप जैसे आपका जब जन्म हुआ था, आप बाय बॉर्न एक लड़का है जी, आप लड़का ही रहे, आपके जेनेटिकल ऑर्गन, फिजिकली सब कुछ लड़के थे आप, बट उसके बाद यू रियलाइज कि मुझे लड़कियों वाली चीज़ें पसंद है, मुझे मेकअप, मुझे श्रृंगार बहुत पसंद है, मुझे उनकी तरह रहना बहुत पसंद है। उसके बाद आप विमेन ट्रांसफर होती है, मतलब तो आप ट्रांस विमेन बनती हैं, पर इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं।
मैम ट्रांस में कहा जाता है, जैसे मैं पैदा तो मैं लड़का हुई थी, बट मैं अपने आप को लड़की मानती थी बचपन से। तो मैं धीरे धीरे, जब मैं 18 साल की हुई, मैंने चेंज कराया, मैं लड़की बन गई, अपने आप को मैंने लाइक कंसीडर गर्ल कर लिया, राइट। तो इनमें भी जैसे इंटरसेक्स जो पैदा होते हैं, जो कहते हैं वो हाँ वो ट्रांसजेंडर होते हैं, वो पैदा हुए हैं, वो पैदा हिजड़ा पैदा हुआ है, वो लाइक असली और ये नकली, ये सब चीज़ें गलत है। मतलब लाइक इनके टर्म्स होते हैं, लोग बुली करने का शब्द है हिजड़ा। लाइक किसी को गाली देते हैं ना, तो वो गाली है, लाइक हिजड़ा, वो ऐसा कुछ नहीं। किन्नर अगर कोई पैदा होता है तो उसके पास दोनों ऑर्गन है, मेल का भी ऑर्गन है, फीमेल का भी। वो इंटरसेक्स होगा, वो ट्रांस नहीं हो सकता, वो किन्नर नहीं होगा। किन्नर वो होगा जो अपने आप को कहता हो कि मैं किन्नर हूँ, या अगर कोई ट्रांस वुमन कह रही हो कि मैं ट्रांस वुमन हूँ, मैं वुमन हूँ, तो वो वुमन है। मुझे थोड़ा ये ना टर्म एक्सप्लेन करो कि एक तो ट्रांस और किन्नर डिफरेंस क्या है सेम, बट अपने आप को कंसीडर क्या कर रहे हैं, आप मानते क्या अपने आप को। एलजीबीटी का मतलब ही यही चीज है कि आप अपने आप को मानते क्या हो। इसलिए एलजीबीटी में हम सबका स्वागत करते हैं कि कोई भी सेक्सुअलिटी हो, किसी भी प्रकार का जेंडर हो, यू कैन कम इन हेयर। एलजीबीटी हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए प्राइड वॉक्स होती हैं, इसलिए सब कुछ होता है। और आपको मैं एक चीज बताऊंगी कि ट्रांस को इसलिए कंसिडर क्या करा जाता है, कोई बच्चा अगर पैदा हो गया, अगर उसके पास दोनों ऑर्गन, तो वो इंटरसेक्स हो गया, वो किन्नर नहीं होगा, वो ट्रांस नहीं होगा। जब वो 18 साल का होगा या जब 14 साल का होगा, उसकी जब अडोलेसेंस एज शुरू होगी या खत्म होगी, तब उसको पता लगेगा कि मेरा जेंडर क्या है, मेरी सेक्सुअलिटी क्या है, मैं किसके प्रति अट्रैक्टेड हूँ, मेल की तरफ अट्रैक्टेड हूँ या फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड हूँ। तो तब उसको पता लगेगा कि मैं कौन हूँ। लेस्बियंस का भी यही है कि मैं जब बड़ी होंगी तब मुझे पता लगेगा मैं टॉप लेस्बियन हूँ या बॉटम लेस्बियन हूँ, तो मैं लेस्बियन हूँ भी या नहीं। कई लोगों को नहीं पता है कि टॉप बॉटम वर्सटाइल, ये सारी चीजें, ये चीज पता होनी चाहिए, तो कॉमन चीजें हैं कि ये चीजें अगर नहीं पता होंगी तो क्या ही पता होंगी, क्योंकि ये भी समाज का एक हिस्सा है, आप लोगों को समझना चाहिए। और आपको मैं बताऊं, एलजीबीटी वालों का दिल बहुत अच्छा होता है, जितने भी ये होमोसेक्सुअल्स लोग हैं उनको दिल बहुत सॉफ्ट होता है, समझ के देखना चाहिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं मैम, बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल इन नेचर, और लाइक इतना होता है कि मुसीबत पे खट जाते हैं, कोई नहीं खड़ता तो ये लोग जरूर आ जाते हैं। बिल्कुल, मतलब मैं भी अभी जिन लोगों से मिली हूँ, दे आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड और बोल्ड भी उतने ही होते हैं, क्योंकि मैम समय के साथ में सरवाइव करना पड़ता है, हर एक इंसान मिलता है, क्योंकि एक पल ऐसा आता है हमारे पास कोई हेलो तक करने को नहीं होता, हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं होता, तो घुट घुट के जब इंसान रोता है ना, तो उस वक्त वो बोल्ड बन जाता है, उस वक्त उसको फर्क नहीं पड़ता कि कोई है या नहीं। ये लोग कहते हैं ना एटीट्यूड में है, वो एटीट्यूड उस वजह से आता है क्योंकि लोगों ने एक वक्त हमें छोड़ा है। हम कैसे एक इंसान को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें, कुछ तो फिर भी कर लेते हैं, बट मैं भी कर लेती हूँ एक्सेप्ट किसी भी इंसान को, बट हाँ वो पल याद आता है, अगर वो मुझे छोड़ गए तो एक डर रहता है, हमेशा बहुत रहता है, पूरी उम्र रहेगा वो तो। एक अगर स्ट्रेट गाय से अगर रिलेशन में है, या अगर स्ट्रेट गाय हमारी मदद कर रहा है, अगर आप मेरी मदद कर रहे हो, क्या आप मेरी पूरी उम्र मदद करोगे? है ना, डिपेंड करता है ना कि क्या सिचुएशन है, क्या रिश्ता है हमारा। तो ट्रांस के लिए सबसे पहली बात, मैं रिजर्वेशंस आ गई ना मैम, तो उनको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से, उनको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने से। रिजर्वेशंस आनी चाहिए मैम, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ट्रांसजेंडर्स की रिजर्वेशंस आ गई चंडीगढ़ में, तो मैम कोई रिलेशन पार्टनर किसी को नहीं छोड़ेगा। रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हो, देखो कितने भी सख्त रूल बना दो, कहीं ना कहीं लूप होल होते हैं, है ना। रिजर्वेशन है, लोग एससी को देते हैं जो कि बहुत ज़माने से बहुत पिछड़े और दबे रहे थे, पर अब उसी एससी सर्टिफिकेट का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि जब रिजर्वेशन दे दी जाएगी तो ट्रांस होने का या LGBTQ होने का फ़ायदा उठाया जाएगा? क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना होता है, एक सर्टिफिकेट ही देना होता है मैम। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद मेडिकल प्रोसेस होते हैं, GDA सर्टिफिकेट होता है। बट मैं लड़की हूँ, मेरे पूरे पार्ट लड़कियों वाले हैं, जेनिटाइल है ना, बट मैं ये कह रही हूँ कि नहीं मैं लड़कों जैसा फील कर रही हूँ, तो आप लड़का बनोगे, आपकी हार्मोन थेरेपी देखी जाएगी। पर मैं वो तो उस रिजर्वेशन के लिए ले रही हूँ ना, ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। कोई किसी अपने आप को चेंज नहीं करता मैम, जान पर जोखिम कोई नहीं लेता एक नौकरी के लिए।
तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं होगा, रिजर्वेशन का मिसयूज नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैम हार्मोन्स लेने पड़ते हैं, लीवर डैमेज हो जाता है, हार्मोन्स अगर ओवर डोज हो जाए या कम डोज हो जाए तो मैम बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। कोई अपने ऑर्गन्स को नहीं कटवाना चाहेगा सिर्फ एक रिजर्वेशन के लिए, ये गलत है और मैं नहीं मान सकती कि कोई ये कर भी सकता है। हाँ, गलत मिसयूज होगा, लोग बोलेंगे कि हाँ मिसयूज हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि कोई लड़का अपने ऑर्गन क्यों कटवाएगा एक सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी के लिए? क्यों वो लड़की बनेगा? डॉक्यूमेंट में हो सकता है, मान लो डॉक्यूमेंट्स में है, बट वो क्यों कराएगा ऑर्गन चेंज? ऑर्गन नहीं चेंज कराएगा, डॉक्यूमेंट में तो हो सकते हैं चलो ना? नहीं, ऐसे भी नहीं हो तुम्हारा सकता। फिजिकल चेक नहीं होगा? नहीं मैम, फिजिकल चेक होता है। अच्छा, फिजिकल चेक चेक होगा, हर जगह चेक होगा कि हाँ कि अगर वो ट्रांस वुमेन है, अगर पास उसके पास मेल ऑर्गन है तो वो फिर भी वुमेन में आएगी, क्योंकि मेंटली डिसऑर्डर है उसको तो फीमेल का। दिमाग जैसे कहेगा वैसे शरीर चलेगा, अगर दिमाग जो कहेगा दिमाग वही करेगा शरीर, तो ये चीज होती है। अच्छा, तो अगर आपने कह दिया कि अगर आपने इस लुक में बैठे बैठे कह दिया कि मैं मेल हूं, तो आप मेल हो, आपको मान लिया जाएगा आप मेल हो। आप ट्रांसमैन हो तो आप ट्रांसमैन हो। अगर मैंने कह दिया तो मैं ट्रांस वुमेन हूँ तो मैं ट्रांस वुमेन हूँ, कोई नहीं कह सकता मुझे कि मैं ट्रांस वुमेन नहीं हूँ। ये तो अपने दिमाग के ऊपर डिपेंड है कि हमारा दिमाग क्या सोचता है। और डॉक्टर्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, 2 साल की उनकी क्या कहते काउंसलिंग चलती है, उसके बाद उसको हार्मोन्स दिए जाते हैं 2 साल तक, फिर उसके बाद सर्जरी का प्रोसेस आता है मैम। बहुत लॉन्ग प्रोसेस है ट्रांस होने का। चलो, आपको फिर क्या लगता है कि रिजर्वेशन कब तक मिल जाएगी? पता नहीं मैम, अभी जंग शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है। अभी मैंने पीएल डाला है, अभी चल रही है। अभी तो मेरा पुलिस में, अगर मैं लग जाती हूँ चंडीगढ़ पुलिस में, तो मैम 2 ही चीज़ें मैं बहुत अच्छे से करूँगी। एक तो जो ट्रांसजेंडर्स के लिए जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है हर जगह, वो मैं रोक सकती हूँ, क्योंकि चंडीगढ़ की पहली ट्रांस वुमेन होगी, तो मैं हर एक, जब ट्रांसजेंडर्स की लड़ाई होती है तो उसको कोई हैंडल नहीं कर पाता है। आपको पता होगा कि जब लाइक डेराज वाले किन्नरों की लड़ाई होती है तो उसको कोई हैंडल नहीं कर सकता, पुलिस वाले भी नहीं कर पाते हैंडल। तो हम एज अ ट्रांसजेंडर पुलिस वो हमारी सुन सकते हैं, हमारी सुननी पड़ेगी उनको, क्योंकि हम भी उनकी कम्युनिटी से हैं। वो ट्रांस वुमेन सीधा बोलती हैं अगर लड़ाई होती है, तुम मुझे हाथ क्यों लगा रहे हो, तुम तो आदमी हो, मैं तो लड़की हूँ। और लड़की अगर तुम मुझे हाथ क्यों लगा रही हो, तुम तो लड़की हो, मैं लड़की थोड़ी ना हूँ, मैं तो किन्नर हूँ। तो ट्रांस वुमेन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेल जब जुर्म करता है तो मेल अटेंड करता है, फीमेल अगर जुर्म करते हैं तो फीमेल अटेंड करती है, ट्रांस अगर जुर्म करे तो ट्रांस ही अटेंड करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर प्रॉपरली रिजर्वेशंस आ गई, या हम जैसे कुछ बच्चे अच्छी जगह पहुंच गए गवर्नमेंट सर्विस में। और मैम आज के टाइम रिजर्वेशन ही क्यों मैम, एक्सेप्टेंस सब कुछ मिल सकते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन से ही सब कुछ मिलेगा, गवर्नमेंट अधिकार तभी मिलेगा। हर एक बच्चा पीएल नहीं डाल सकता मैम, वकीलों की फीस बहुत महंगी होती है, हर एक बच्चा, क्योंकि हमारे हार्मोन्स के पैसे आप समझ रहे होंगे। बट अगर गवर्नमेंट एक तीसरा कॉलम बना दे ट्रांस का या LGBTQ का, बकायदा LGBTQ करके एक कॉलम बना दे, फिर तो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। LGBT का तो पता नहीं मैम, क्योंकि LGBT सेक्सुअलिटीज होती है और लाखों प्रकार की सेक्सुअलिटीज हैं। जेंडर्स का मान सकती हूँ। फिर तुम्हारी ही कम्युनिटी में हर कोई आ जाएगा, लेस्बियन भी कहेगी हमें रिजर्वेशन दो, बाइसेक्सुअल कहेंगे, एसेक्सुअल कहेंगे हमें रिजर्वेशन दो। मैम वो ट्रांस नहीं है ना, अगर यू वांट ओनली कि ट्रांस के लिए बन जाए, सिर्फ ट्रांस के लिए होना चाहिए। क्योंकि हम अपना परिवार छोड़ते हैं, वो अपना परिवार नहीं छोड़ते, वो अपने परिवार में रहते हैं, वो सब कुछ फैसिलिटीज ले रहे हैं, मेल की भी, फीमेल्स की भी, लेस्बियंस भी और गेज भी। बट जो ट्रांस है वो थोड़ी ना ले रहे हैं, वो तो लाइक उनको किन्नरों के डेरा जाना पड़ता है या कुछ ना कुछ उनको करना पड़ता है, तब वो रोटी खाते हैं। मेल और फीमेल जो लेस्बियंस है या बाइसेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, पैनसेक्सुअल है, वो तो सारे अपनी फैमिली में है, वो तो अच्छे से रह रहे हैं। बट जो ट्रांस है वो नहीं रह रहे ना, उनके लिए तो हार्मोन्स खाने तक के पैसे नहीं होते मैम। आज कमाया है तो कल पता नहीं है वो खाएंगे नहीं खाएंगे। चलो आज तो मैं फैमिली में मैं भरपेट खाना खा पा रही हूँ, बट उनका नहीं पता। जो और ट्रांसजेंडर्स हैं जो डेराज में हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो हर एक घर पे जाते हैं, 51,000 11,000 वो बधाई लाते हैं, उनका हो जाता है, सर्वाइव हो जाता है, सर्वाइव कर लेते हैं। बट जो बच्चे बाहर रहते पढ़ते हैं, उनका बच्चों का कैसे सर्वाइवनेस होगा। इनके लिए पेंशन अलाउड करवा दी जाए, अगर जैसे हरियाणा में 3,000 पेंशन है, तो
तुम्हें लगता है कि जिस तरीके से LGBTQ या फिर ट्रांस अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, कितना समय लग जाएगा? क्योंकि देखो पॉजिटिव तो है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट इसका ना एक जो मुझे लगता है, हो सकता है तुम्हें भी लगता हो सकता है जो हमें सुन रहे हो उन्हें भी लगता हो कि आप ट्रांस कहकर या फिर कुछ ऐसा LGBTQ कहकर आप सिंपैथी गेन करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं किसी को नहीं बताती मैं ट्रांस हूँ, मैं क्यों हूँ, लगी रही हूँ मैं, तो हाँ। क्या ही बताऊंगी मैं। हाँ, कहीं को मैं फीमेल ही लगती हूँ हम्म, तो मैं नहीं बताती हूँ, ठीक है फीमेल है, ठीक है, वहाँ बताती हूँ जहाँ बताने की ज़रूरत होती है हम्म, कि लोगों को एक्सेप्टेंस मिले। ट्रांस होना सिंपैथी गेन करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि या LGBT होने का, ये तो सिंपैथी वो गेन करते हैं जो लोग कमज़ोर होते हैं, और ट्रांस लोग या LGBT वाले लोग कमज़ोर नहीं मानती मैं उनको। जो इतना लड़कर एक्चुअली अपने जीवन को सरवाइव कर रहे हैं वो कमजोर जो कैसे मन हो पे सकते हैं? जो मन पे विजय प्राप्त करे वो कमज़ोर नहीं, वो मन पे विजय प्राप्त करते हैं मैम, इसलिए मन पे विजय करने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। मन की रफ्तार सबसे तेज होती है ना, कहते हैं ना दिमाग की रफ्तार सबसे तेज है। हम्म, तो जो मन पे प्राप्त कर लिया, उन्होंने अपने आप को डिफाइन कर लिया कि मैं ये चीज़ हूँ, वो नहीं कभी, मतलब बिल्कुल। हाँ मैम, सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे केसेस है, सुसाइड हाँ। कर लेते हैं ट्रांस लोग या LGBT लोग ज़्यादा डिप्रेशन में आके, क्योंकि हम्म, उनको अच्छी कंपनी नहीं मिल पाती। हम्म, तो मैं ये कहती हूँ कि इनके ट्रांस लोगों के लिए शेल्टर होना चाहिए, हम्म। शेल्टर होगा, वहाँ पे ट्रांस लोग आएंगे या उनसे कोई भी LGBT वाले लोग आते हैं मिलने, तो उनका मन थोड़ा शांत रहेगा। तो ये जो होमलेस शेल्टर होते हैं, यहाँ पर आप लोग जा नहीं सकते हैं? मैम नहीं, यहाँ पे कैसे जाएंगे, ट्रांसजेंडर शेल्टर होना चाहिए ना, जहाँ पे हमें रोटी मिले, अच्छा। खाना भी तो होगा मैम, सिर्फ एक कमरा दे दिया रहने के लिए, ये तो नहीं है ना। नहीं नहीं, यहाँ पे हर एक चीज मिलती है। नहीं है, नहीं है, मैं वहीं पे रहती अगर होता तो। बाय द वे बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, बहुत सारी हमने बातें की हैं, स्पेसिफिकली हमने इस टॉपिक पर बात की हुई है जिसमें कि वैरायटीज़ है, मतलब एक अम्ब्रेला है जिसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, और थोड़ा बहुत आपने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। बाकी फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे जहाँ पे आप मुझे सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। जी मैम, एक टर्म और एक्सप्लेन करती हाँ। हूँ। आपको पता है एक ट्रांसजेंडर्स में जो पहले होते थे, हाँ। गंधर्व, किन्नर, हाँ। आधा नर आधी नारी, हाँ। और आधा सर्प आधा घोड़ा हाँ। आधा हाँ। गधा, सुना है आपने? हाँ, जो ये लाइक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक एनिमल होता था, तो उन्हें ट्रांस एनिमल कहा जाता है। ट्रांस एनिमल होते हैं? यस मैम, होते हैं मैम, और विलुप्त हो चुके हैं, बहुत छुप के रहते हैं, अगर ये होते मिथ हैं तो। नहीं है? मिथ नहीं है, ये मिथ होते तो रामायण और गीता में क्यों होते? हाँ। तो ये चीज़ है। और मैम इनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जब तक हम ट्रांस लोग ही अपनी अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं, तो शायद अगर वो लोग बाहर आ पाएँ तो, क्योंकि आए हुए हैं कुछ लोग, आपने देखा होगा फॉरेनर्स में कुछ कोई मेल ने डॉगी का चेहरा लगा लिया या अपने आप को ट्रांस गोरिल्ला बता रहा है। इंडिया में भी है, मेरे 3-4 फ्रेंड सर्कल में है जो ट्रांस डॉग है, ट्रांस कैट है, ट्रांस गोरिल्ला है। तो ये लोग हैं, आदमी के अंदर जानवर की भावना, आपने ऐसे ऐसे लोग सीरियसली हैं? सीरियसली है, ये मिथ नहीं है, और मैंने अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ें हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ, पहली बार किसी को बता रही हूँ। तो ये चीज़ वाह। है, तो मैं चाहती थी कि जनता तक पहुँचे ये वाली चीज़ कि हाँ, ट्रांस एनिमल भी कोई चीज़ होती है, और वो लोग क्या ह्यूमन बॉडी में, मतलब एक लड़का है, अपने आप को लाइक वो मेंटली सोच रहे हैं आई एम अ डॉग, तो सीरियसली वो डॉग है। तुम्हारे दोस्त हैं वो, है ना? हाँ, तो मेरे दोस्त हैं। व्हाट दे डू, जैसे तुम विमेन फील कर रही हो तो वो doggy यूजली feel लाइक करते यू हैं। कैरी मेकअप और शॉपिंग करना, है ना? व्हाट दे डू? दे डू लाइक उसके पास खुद का बाउल है, उसके पास खुद का पट्टा है, खुद के पास डॉगी वाली ड्रेस है, उसने बहुत सारे पेट रखे हुए हैं, वो उसके साथ रहता है, अपने डॉगी पार्टनर्स के साथ में। तो ये चीज़ है, और आपको मैं बताऊं, ये चीज़ नॉर्मल है। और पहले मैं सोचती थी यार ये पागल है, सनकी है ये, कोई भाव भाव क्यों करेगा। ही डू? यस ही डू, भाऊ भाऊ, किट्टू ऐसे बोलता था, किट्टू मैडम भाऊ भाऊ भाऊ, किट्टू मैडम मजाक भाऊ हो भाऊ, सकता है। मतलब मजाक माना, एक पल के लिए मजाक माना। हाँ। अगर वो महीना भर एक साथ करता रहे तो मुझे मुझे घर पे बुलाया, कहता मुझे घुमा,
मतलब पट्टा पहना के, ये चीज़ें हैं, वो अलग रहता है अपनी फैमिली से। और मैं नाम नहीं बताऊंगी, वो गवर्नमेंट हाँ। सर्विस में है और नॉर्मल बाहर जाता है, नॉर्मल बॉय की तरह रहता है, हाँ। नॉर्मल। अब जब वो घर में आता है तो लाइक वो डॉग की तरह रहता है, सीरियसली। वो अपने घर किसी को भी नहीं बुलाता, Okay. क्योंकि स्पेशल है, अपनी उसकी चीज़ें हैं घर में, है ना। तो वो अपने किसी घर में किसी को नहीं बुला सकता, इसलिए क्योंकि उसकी रिवील हो जाएंगी ये चीज़ें। तो डर है। डर बहुत है। अब मैं अपने आप को ट्रांस जब बोलती थी तो मुझे भी डर लगता था कि यार मेरे को कोई कुछ क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। जब मुझे ना स्कूल में लड़के छेड़ते थे ना, लड़की हो लेडीज हो, तब मैं बोलती थी मैं लड़की लेडीज नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ। तब मैं ये बोलती थी वहाँ पे। तो सिचुएशंस वहाँ पे बोलना पड़ा कि जब मैं बच्ची थी। आज मेरे को लेडीज और हाँ मैं हूँ लड़की, मैं खुश होती हूँ, मैं लड़की हूँ, हाँ हूँ। तो ये चीज़ें नेचुरल है मैम। तो ट्रांस डॉग भी हैं और इच्छाधारी सांप सर्प ये सब हैं, बट ये विलुप्त हो चुके हैं। किन्नर गंधर्व, पहले किन्नरों के पास भी बहुत शक्ति होती, वो अपने बाल खोल लेते थे, लाइक अंधेरा छा जाता था आसमान में। इतनी शक्तियां हैं आज भी, बट तप करना पड़ता है, ये सारी विलुप्त होते गए हैं। तो बहुत कम कम चीज़ें हैं अभी। और लाइक थोड़ा भक्ति और आस्था में मैंने बताया आपको, तो ये भक्ति और आस्था से अगर जोड़ के कहूँगी तो आपको मिलेंगी ये चीज़ें। अगर साइंटिफिकली करूँगी ये वाली चीज़ें तो आपको नहीं मिलेंगी ये चीज़ें, कहीं नहीं मिलेंगी। आस्था से जुड़ के कहोगे और आपको देखने को भी मिल सकती हैं ऐसी चीज़ें। ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि ट्रांस एनिमल भी होते हैं। जी मैम, होते हैं। मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी अगर वो बिल्कुल। मुझसे मिले। और ये कहानी मैं चाहूँगी कि मेरे ऑडियंस भी सुने, क्या कैसे हुआ, लाइक जी। व्हाट ही फील एक्चुअली, जब एक कम्युनिटी को अभी सोसाइटी हमारी एक्सेप्ट कर रही है, बीच में दूसरी आ जाती रेडी आ रही है। या मैम बहुत सारी सेक्सुअलिटी, बहुत सारे जेंडर हैं, लाखों प्रकार के जेंडर हैं। थर्ड जेंडर एक जेंडर नहीं है, बहुत लाखों प्रकार के जेंडर हैं। और डिफाइन करना मुश्किल है ये कौन सा जेंडर है, वो खुद से बताते हैं, तभी तो हमें मानना पड़ता है। अगर आपने कहा तो आप हो। मतलब सारी चीजें माइंड की है। अगर माइंड हम दिमाग थोड़ी देर के लिए निकाल के रख देंगे साइड में, तो ये स्ट्रक्चर है, सिर्फ ढांचा है, दिमाग ही काम करता है, दिमाग ही सब कुछ है, दिमाग के अलावा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सौरभ। ये लास्ट में आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया। मैं अब इसके बारे में ज़रूर पढ़ूंगी और मैं ऐसे लोगों से भी मिलूंगी जिनसे आप मुझे मिलवाएंगे। थैंक यू सो मच हमारे इस शो में आने के लिए। तो ये थी सौरभ, ट्रांस सौरभ किट्टू जिनका नाम है, और आपने इनकी बातें सुनी और इन्होंने ये चीज़ें भी बताई कि व्हाट दे फील, मतलब कि जो LGBTQ टर्म है इनका मतलब क्या है, ये फील क्या करते हैं। और एक बहुत अनोखी बात बताई है जो कि मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, ना मैंने कभी सुनी थी। मिथ मुझे लगता था कि हाँ ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, बट वो एक्चुअल में है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आई ट्राई कि वो हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और जिस तरीके की सौरभ की कहानी रही है, उनकी क्या कहानी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और भी ऐसे एपिसोड्स के लिए देखते रहें हमारा शो। थैंक यू।